आदाब। सदाए पंजाल में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका होस्ट आसिफ मीर। नाजरीन, आज बात कर रहे हैं हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ़ बुखारी कल 24 जनवरी 2021 शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से मिले। उन्होंने जम्मू कश्मीर में आ रही कुछ परेशानियों पे एक मेमोरेंडम पेश किया। आज हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ़ बुखारी ने उस मेमोरेंडम में क्या क्या इश्यूज़ उठाए थे। प्रधानमंत्री और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ़ बुखारी के बीच तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात रही, 1 घंटे की मीटिंग चली। उस मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में पेश आ रही मुश्किलात, इश्यूज़ पे बात हुई, चर्चा हुई। पहले भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ़ बुखारी प्रधानमंत्री से मिल चुके थे। बहुत सारे इश्यूज़ पे बात हुई और इन सब इश्यूज़ में से बहुत सारे इश्यूज़ पे नज़र डाली गई और उन पे काम हुआ। आज कौन कौन से इश्यूज़ थे, हम उन पे बात करने के लिए आपसे मुखातिब हुए हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ़ बुखारी ने अपने मेमोरेंडम में सबसे पहली जो बात थी, सबसे पहला जो इशू था सर फहरिस्त, उन्होंने रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की बात की। जब से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में हालात काफ़ी ख़राब हैं। इन्होंने अपने मेमोरेंडम के सरफहरिस्त में अव्वल नंबर पे रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड को रखा था। पहले भी कई बार इस मुद्दे को उठाया गया और सरकार ने ये यकीन दहानी करवाई कि जब जम्मू कश्मीर के हालात अच्छे हो जाते हैं, जम्मू कश्मीर को उसका खसूसी दर्जा वापस दिया जाएगा। एक बार फिर जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ़ बुखारी ने इस मुद्दे को दोबारा से मेमोरेंडम प्रधानमंत्री के सामने पेश किया। उसके बाद हम बात करें तो यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, सेकंड नंबर पे जो मेमोरेंडम में चीज़ लिखी गई थी, यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। क्योंकि जम्मू कश्मीर का युवा काफ़ी टाइम से, काफ़ी अरसे से अनएम्प्लॉयड है, इस पे बात की गई कोई एक ऐसी पॉलिसी तैयार की जाए ताकि जम्मू कश्मीर का पढ़ा लिखा नौजवान एक अच्छी जॉब कर सके, अपने मुस्तकबिल को, अपने फ्यूचर को सुधार सके। इस पे ख़ास बातचीत हुई। इसके बाद जो मुद्दा था रजिस्ट्रेशन ऑफ 4G, पिछले काफ़ी अरसे से जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट को लेके रिस्ट्रिक्शन है। जम्मू कश्मीर की 2 ज़िला में उधमपुर और गांदरबल को छोड़कर जम्मू कश्मीर के 18 अजला के अंदर 4G इंटरनेट सर्विस नहीं है, 2G इंटरनेट सर्विस है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियां जो हैं वो झेलनी पड़ रही हैं। चाहे स्टूडेंट्स हों, हेल्थ हो, किसी भी प्रकार के, किसी भी फील्ड के लोगों को 4G इंटरनेट ना होने की वजह से काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। 4G इंटरनेट को लेके खसूसी बातचीत हुई प्रधानमंत्री और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ़ बुखारी के बीच। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर 4G इंटरनेट को जल्द बहाल किया जाए ताकि आने वाले वक्त में हमारे यूथ जो एक 4G इंटरनेट एक सीधा साधा साधन है जिससे हम अपनी मुश्किलातों को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं, जिससे हमें महरूम रखा गया है पिछले काफ़ी अरसा से। इस पे ख़ास बातचीत की और रजिस्ट्रेशन ऑफ 4G इंटरनेट की बातचीत की ताकि जम्मू कश्मीर में जल्दी 4G इंटरनेट को रिस्टोर किया जाए। मैं आपको बताता चलूँ, इसके बाद 4th नंबर पे जो बात हुई है कश्मीरी पंडित्स को लेकर। कश्मीरी पंडित्स जो कुछ अरसे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कश्मीर वापस जाना चाह रहे हैं, कश्मीरी पंडित्स को लेकर जो बातचीत हुई, खसूसी बातचीत, क्योंकि काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि जम्मू के अंदर जो कश्मीरी पंडित्स माइग्रेंट्स हैं, काफ़ी पिछले 31 साल से वो जम्मू में रह रहे हैं अपने कश्मीर को छोड़कर। उनकी ये मांग है कि उन्हें कश्मीर में वापस भेजा जाए। इस मुद्दे पे ख़ास बातचीत की है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि यूपीएससी पे ख़ास जो बातचीत हुई है, क्योंकि 1 जनवरी को ऑर्डर पास किया गया था जिसमें एज रिलैक्सेशन दी गई थी सिविल सर्विस के लिए। जो बच्चे 31 से 37 साल के बीच, उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया था, लेकिन वो ऑर्डर वापस ले लिया गया था। अल्ताफ़ बुखारी जी ने एक बार फिर याद दहानी करवाई है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि
यूपीएससी पे जो एज रिलैक्सेशन दिया गया था, 1 जन को जो ऑर्डर पास किया गया था और वापस ले लिया गया था, इस ऑर्डर को दोबारा से रिस्टोर किया जाए, दोबारा से वापस किया जाए, ताकि हमारे बच्चों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन जो दिया गया था वो वापस मिल सके। उसके बाद मैं बताता चलूँ आपको कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बंकर्स की ख़ास बातचीत हुई है। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाके जहाँ पे आए रोज़ पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शेलिंग होती रहती है और सरहद के पास रह रहे लोगों को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। फायरिंग के दौरान वो अपनी जानें गंवाते हैं, उनका प्रॉपर्टी लॉस होती है, मकान गिर जाते हैं, गोला बारूद के बीच वो अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। किस तरीके से बसर करते हैं ये उन लोगों को ही पता है। ऐसे हालात में ज़िंदगी बसर करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल नहीं नामुमकिन है, क्योंकि आए रोज़ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स पर पाकिस्तान द्वारा फायरिंग का एक मामूल बन चुका है। इस पर ख़ास बातचीत की है अल्ताफ़ बुखारी साहब ने और नरेंद्र मोदी साहब से अपील भी की है। और मेमोरेंडम में एक टॉप नंबर पे ये भी रहा है मुद्दा कि बंकर्स जो हैं, काफ़ी हद तक बंकर्स दिए गए हैं, लेकिन उनके हालात जो हैं वो काफ़ी नासाज हैं, वो बंकर्स रहने के काबिल नहीं हैं, जहाँ तक हमने ग्राउंड लेवल पे देखा। और ये बात सच है, क्योंकि बंकर्स काफ़ी हमने खुद ग्राउंड लेवल पे जाके देखे हैं, वो ऐसे बंकर बने हुए हैं जो रहने के काबिल नहीं हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ़ बुखारी जी ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी साहब को ये अपील की कि एक ऐसी पॉलिसी तैयार की जाए ताकि इन बंकर्स का जायज़ा भी लिया जाए और जो इलाके इनसे महरूम हैं उन इलाके में बंकर दिए जाएं, ताकि बॉर्डर्स पे रह रहे लोगों को मुश्किलातों का सामना आए रोज़ ना करना पड़े, वो अपनी ज़िंदगी की हिफाजत कर सकें। ये सारे मोटे मोटे जो मुद्दे थे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ़ बुखारी जी ने आज की मुलाकात में मेमोरेंडम पेश किया था। मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले भी अल्ताफ़ बुखारी जी जब भी प्रधानमंत्री जी से मिले हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से या उनसे पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनसे मिले, जो भी अपने इश्यूज़ उनके आगे रखे, उनके सामने मेमोरेंडम पेश किए, हर बार बहुत से इश्यूज़ पे काम हुआ, बहुत से इश्यूज़ पे बातचीत हुई और उन पे अमल किया गया। एक सवालिया निशान जम्मू कश्मीर की बाकी मेनस्ट्रीम की पार्टीज़ के लीडरान पर कि जम्मू कश्मीर के इश्यूज़ को लेकर वो क्यों नहीं प्रधानमंत्री से मिलते या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से क्यों नहीं मिलते, ये सवालिया निशान है। और आवाम को एक इंतज़ार है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ़ बुखारी जी प्रधानमंत्री से मिले हैं, जो इश्यूज़ जो मेमोरेंडम में उन्होंने रखे हैं, आवाम को इंतज़ार है कि कब तक इन पे बातचीत हो सकती है और कब तक इन सारे इश्यूज़ पे अमल हो सकता है। ये इंतज़ार है जम्मू कश्मीर की आवाम को और यकीन है, क्योंकि हर बार ऐसा ही हुआ है जब भी अल्ताफ़ बुखारी जी किसी आला ऑफिसर से, प्राइम मिनिस्टर से या लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले हैं और जो भी इश्यूज़ रखे हैं उन पे हमेशा चर्चा हुई है, उन पे हमेशा अमल हुआ है। तो इस बार भी आवाम को इंतज़ार है और हम भी एक इंतज़ार में बैठे हैं कि कब तक ये इश्यूज़ जिन पे बातचीत हुई है, जिन पे चर्चा हुई है दिल्ली में 1 घंटे की मीटिंग के दौरान, कब तक इन पे एक अमल होता है और ये सारे इश्यूज़ कब तक हल होते हैं। फ़िलहाल नई अपडेट तक आसिफ मीर को दीजिए इजाज़त।